कर रहे हैं टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट। टी टेस्ट को हम लोग स्मॉल सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दिया है गॉसेट ने। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स टेस्ट भी कहा जाता है। गॉसेट जो थे वो स्टूडेंट के नाम से लिखते थे, तो इसीलिए इनको इस टेस्ट को स्टूडेंट्स टेस्ट भी कहा जाता है। इसको किसने दिया है? विलियम एस गॉसेट ने दिया है। इसको बाद में इसको एक्सटेंड किया गया फिशर के द्वारा। प्रोफेसर R.A. फिशर ने उसके बाद में इसको एक्सटेंड किया है, इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब टी टेस्ट की कंडीशंस क्या हैं? आप देखिए, टी टेस्ट की कंडीशन है n, सैम्पल साइज अगर 30 से कम है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, इज़ नॉट गिवन, और सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हम क्या लगाने वाले हैं? तो हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं अपना टी टेस्ट का। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है कि टी टेस्ट तब भी लगता है अगर सैम्पल साइज 30 से कम है और हमें चेक करना है कोरिलेशन को, कोरिलेशन की वैल्यू सही है या नहीं है, या कोरिलेशन हमारे सैम्पल कोरिलेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे केस के अंदर भी हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर सैम्पल साइज 30 से कम है और अगर हमें निकालना है डिफरेंस इन मीन्स, और क्वेश्चन के अंदर हमें सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर हम अप्लाई करते हैं टी टेस्ट को। आई होप ये कंडीशंस आपको क्लियर हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगता है टी टेस्ट का? x बार माइनस म्यू अपॉन एस। एस मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ किताबों के अंदर डिवाइडेड बाय रूट n लिखा होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट n माइनस 1। यहाँ पे इन जनरल यूज़ ये वाला फॉर्मूला होता है, बट कुछ किताबों के अंदर दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका सेम आता है, बट फॉर्मूला जो एक्चुअल है वो यही है, x बार माइनस म्यू अपॉन एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट n माइनस 1। बेटे यहाँ पे n माइनस 1 इसीलिए है क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा लूज़ हो गया है यहाँ पर, इसी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज़ हो गया, मतलब कितनी फ्रीली हमारी टेबल वैल्यू जो है वो मूव करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को वो वाली चीज़ बताता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जितने हम लोगों के पास में आप देखो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ना, तो ये चीज़ हमारे पास पैरामीटर हमारे पास से चला गया। इसी वजह से यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 वैल्यू माइनस की गई है यहाँ पर, इसका ये मतलब होता है। आप एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप चाहे अब टी टेस्ट करो, आप काई स्क्वायर करो या एफ टेस्ट करो, वहाँ पर टेबल की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोगों को चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है टेबल की वैल्यू को देखने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताती है कि कितनी फ्रीली हमारी टेबल वैल्यू मूव करती है। अगर आपको याद आ रहा हो, आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरफ यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी, और यहाँ पर 5%, 1%, 10%, ठीक है, इस तरह से 20%, इस तरह से करके आपकी टेबल वैल्यूज़ थी। 1 टेल टेस्ट में अलग, आपकी 2 टेल्ड के अंदर वैल्यू अलग आ जाती थी। यहाँ पे 1 टेल में अलग, यहाँ 2 टेल में अलग, यहाँ 1 टेल में अलग, यहाँ पे 2 टेल में अलग। तो आप खुद सोचो कितनी वैल्यूज़ आप लोग लर्न करोगे। पेपर में अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो या तो आपको टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल फॉर्मूला के अंदर आप ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। वरना अगर पूरे टेबल वैल्यू से कंपेयर करना होगा तो टेबल वैल्यू आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या होगी, गिवन होगी, आप अलग से उसको नहीं निकाल के पाएंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसको बेसिकली पेयर्ड टेस्ट भी हम लोग बोल देते हैं कि भाई पेयरिंग के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है हमारी, है ना। यहाँ पर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म।